हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी आम की पुडिंग लेके आई हूँ जिसमें मैंने बिना बेक किए स्पॉन्ज डाला हुआ है, बढ़िया सी क्रीम की लेयर डाली है, आम का कस्टर्ड डाला हुआ है और साथ के साथ जेली की भी लेयर डाली हुई है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, चलिए इसको जानने के लिए वीडियो देखना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप दूध ले लिया है। फुल फैट मिल्क है ये दोस्तों। इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर डालूंगी। 1/4 कप मैं कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर थिक कस्टर्ड बना रहे हैं दोस्तों, एकदम जमी हुई कंसिस्टेंसी का कस्टर्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके और मैं इसको एक साइड में रख लूँगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैं यहाँ पर 3 कप दूध डाल रही हूँ। इसका हम कस्टर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन में 3 कप दूध डाल दिया है। साथ के साथ इसको अब गाढ़ा और टेस्टी करने के लिए मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। 1 कप जितना मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल दिया है। साथ के साथ मिठास के लिए मैं इसमें चीनी डालूंगी। 2/3 कप मैं चीनी डाल रही हूँ दोस्तों। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 2/3 कप से ये पुडिंग जो है वो एकदम एप्रोप्रिएट मीठी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने चीनी भी ऐड कर दी है। इन सभी चीज़ों को मैं बिना गैस ऑन किए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छा बढ़िया गाढ़ा तैयार हो। इसके अच्छे से मिक्स होने के बाद यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया है और लगातार चलाते हुए हम इसको कुक करेंगे तब तक जब तक इसमें एक अच्छा बॉयल ना आ जाए। तो 5 से 6 मिनट कुक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें एक अच्छा बॉयल आ गया है। तो बॉयल आने के बाद अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा दूध एक साइड में निकाल के रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप जितना दूध एक साइड में निकाल करके रख लिया है। उसके बाद बाकी बचे हुए दूध में हम कस्टर्ड मिलाएंगे। जो कस्टर्ड पाउडर हमने घोला था ना दूध में, वो कस्टर्ड पाउडर हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें। इसको दूध में डालने के पहले मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर जो है वो नीचे तले पे बैठ जाता है दोस्तों। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं धीरे धीरे मिक्स करते हुए, आप देख सकते हैं दोस्तों, दूध को लगातार चलाते हुए फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर को। इस तरीके से इसको अब लगातार चलाएं दोस्तों और गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम पर ही रखें। 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे आपका कस्टर्ड बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है और फर्दर कुकिंग को प्रिवेंट करने के लिए मैं इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब ये देखिए दोस्तों, मैंगो पल्प मैं इसमें अभी नहीं ऐड कर रही हूँ। मैंगो पल्प हम इसको ठंडा करके ऐड करेंगे। तो इसको अब मैं बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको अच्छे से ढक करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। दोस्तों इसको मैं सरफेस रैप कर रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारे कस्टर्ड के ऊपर मलाई न जमे, नहीं तो वो मुंह में खाने में अच्छी नहीं लगेगी। इस तरीके से इसकी सतह को मैं रैप करके और फ्रिज में रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने 8 बाई 8 इंच का ग्लास का मोल्ड लिया है। आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। उसमें मैंने रस्क ऐड कर दिया है। नीचे वाली लेयर में रस्क की लगा रही हूँ दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ पर बिस्किट की भी लेयर लगा सकते हैं, लेकिन रस्क से बिल्कुल केक वाला इफेक्ट आएगा इसके अंदर। इस तरीके से मैंने रस्क को अच्छे से बिछा दिया है नीचे और उसके बाद जो दूध हमने अलग करके रखा था ना कुक करने के बाद, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। जो आधा कप दूध हमने अलग निकाल के रखा था वो मैं ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे जो रस्क हैं वो अच्छे से उसमें सोक हो जाए और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा हो जाए। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने अच्छे से पोर कर दिया है और यहाँ पर मैं जो कर रही हूँ वो एक ऑप्शनल स्टेप है। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मैंगो जूस लिया है जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है। उसको मैं जेलेटिन से गाढ़ा करके जेली बनाऊंगी। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप में 2 छोटे चम्मच जेलेटिन का डाल दिया है ताकि हमारा जेलेटिन जो है वो अच्छे से ब्लूम हो सके। जब तक जेलेटिन ब्लूम हो रहा है, चलिए हम क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने 300 ml व्हिपिंग क्रीम ले ली है। मैंने नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है। ये आसानी से मार्केट में मिल जाती है। आप चाहें तो अमूल की क्रीम भी ले सकते हैं। उसको भी आप अच्छे से व्हिप कर सकते हैं। उसको पूरी रात फ्रिज में रख के सुबह उसका पानी निकाल लें और गाढ़े हिस्से को हम व्हिप कर सकते हैं। अगर आप अमूल की व्हिपिंग क्रीम ले रहे हैं तो इसमें 1/4 कप चीनी का भी ऐड कर दें। ये जो नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम होती है इसमें ऑलरेडी चीनी मिली होती है, तो इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं व्हिप कर रही हूँ मीडियम पीक्स तक। ये देखिए दोस्तों, क्रीम हमारी यहाँ पर व्हिप हो गई है। इसको अब मैं एक साइड में रख रही हूँ और कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो गया है। तो इस पर से मैंने प्लास्टिक रैप हटा लिया है और 2/3 कप में आम का पल्प डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर फ्रेश मैंगो पल्प लिया है। आप चाहें तो कैंड मैंगो पल्प भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से बस हम मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी जितनी कुकिंग है वो हो चुकी है। हमारी सारी प्रेपरेशन हो चुकी है। अब हमें बस पुडिंग को सेट करना है। तो अब हम आधी मैंगो की लेयर जो है
आधा मैंगो कस्टर्ड इसमें अभी लगा देंगे और आधा मैंगो कस्टर्ड हम ऊपर से लगाएंगे। यहाँ पर मैंने अंदाजे से आधा मैंगो कस्टर्ड इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दिया है अपनी पुडिंग के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक लेयर मैं क्रीम की लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है, उसको अब मैं एक लेयर में लगा रही हूँ। दोस्तों ये खाने में इतना अच्छा लगता है कि बच्चे भी फ़ैन हो जाते हैं और बड़े भी, सबको बहुत पसंद आता है। ये पुडिंग आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं और घर के लोगों के लिए भी बना सकते हैं, सबको ही ये बहुत पसंद आती है। ये देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से मैं लेवल कर ले रही हूँ ताकि ये देखने में सुंदर लगे। इस तरीके से दोस्तों, आप चाहें तो इसको छोटी कटोरी में भी जमा सकते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी, उनको अपना पोर्शन बना के दे सकते हैं। तो क्रीम की लेयर लगाने के बाद मैंने यहाँ पर ब्लूम्ड जेलेटिन लिया है, जिसको 30 सेकंड के लिए मैं माइक्रोवेव कर रही हूँ, क्योंकि मैं जेली की भी लेयर बना रही हूँ। आप चाहें तो जेली की लेयर को स्किप कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जेलेटिन अच्छे से पिघल गया है। आप चाहें तो यहाँ पर अगर अगर भी यूज़ कर सकते हैं जेलेटिन की जगह, आपको बस सेम मात्रा अगर अगर की लेनी है। ये देखिए, मैंने मैंगो जूस में इसको अच्छे से मिला दिया है और मिलाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करने के बाद एक लेयर इसकी लगा दूंगी। आप चाहें तो जेली की लेयर को आसानी से स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये पुडिंग तो भी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए दोस्तों, इसको इस तरीके से मैं पुडिंग के ऊपर डाल रही हूँ। एक लेयर मैंने जेली की भी लगा दी है इस तरीके से दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट आता है दोस्तों, इसको 1 घंटे के लिए हमें फ्रिज में रखना पड़ेगा ताकि हमारी जो जेली है वो सेट हो जाए। तो इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। उसके बाद मैंने इसको 1 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल लिया है। हमारी जेली की लेयर सेट हो गई है। उसके बाद बचा हुआ मैंगो कस्टर्ड मैं ऊपर से डाल रही हूँ। बाकी बचा हुआ सारा मैंगो कस्टर्ड मैंने अब यहाँ पर डाल दिया है। ये देखिए दोस्तों, इसको भी मैं इस तरीके से लेवल कर ले रही हूँ। एकदम बराबर करने के बाद थोड़ी सी मैं क्रीम डाल दे रही हूँ ऊपर से, और क्रीम को भी हम एकदम बढ़िया से लेवल कर लेंगे। ये वाली क्रीम की जो लेयर है दोस्तों, वो टॉप लेयर है, तो इसकी लेवलिंग अच्छे से करें, एकदम बढ़िया इवन स्मूथ कर दें। आप चाहें तो स्पैचुला से भी कर सकते हैं, किसी चाकू की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैलेट नाइफ है तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आपको फैलाना है। आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, आपके पास अगर कोई स्पैचुला या स्टील का पलटा है उससे कर सकते हैं, किसी चाकू की सहायता से कर सकते हैं। मेरे पास पैलेट नाइफ है तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं केक बनाती ही रहती हूँ। उसके बाद मेरे पास थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम और बची हुई है, तो इसमें मैं 2 से 3 ड्रॉप येलो फूड कलर के डाल रही हूँ। इसको हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। ये सिग्निफाई करेगा कि हमारी जो पुडिंग है वो मैंगो पुडिंग है, पीले रंग की है। तो इसको अब मैं एक पाइपिंग बैग में डाल ले रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, चाहें तो डेकोरेट करने के लिए ऐसा स्टेप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टार नोजल लिया है, ओपन स्टार टिप है ये दोस्तों। इसको मैं पाइपिंग बैग में डाल ले रही हूँ। पाइपिंग बैग में डालने के बाद इसको मैंने एक ग्लास में ऐसे रख दिया है। इससे क्रीम फिल करना पाइपिंग बैग में काफ़ी आसान हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैं पाइपिंग बैग में क्रीम फिल कर ले रही हूँ। पाइपिंग बैग अब हमारा रेडी हो गया है दोस्तों। तो चलिए अब हम थोड़ी सी डिज़ाइन बना लेते हैं, थोड़ा सा अपनी पुडिंग को गार्निश कर लेते हैं। मैंने टिप को ऐसे काट लिया है और काटने के बाद ये देखिए दोस्तों, क्रीम को नीचे प्रेस कर लिया है। क्रीम अच्छे से नीचे प्रेस हो गई है। अब चलिए हम ऐसी गार्निशिंग कर लेते हैं अपनी पुडिंग के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से करके मैंने यहाँ पर अच्छी सी डेकोरेशन कर दी है। आप चाहें तो सेम डेकोरेशन कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी डेकोरेशन ना करें। ये पुडिंग खाने में वैसे भी बहुत अच्छी लगेगी। आप चाहें तो कोई और डेकोरेशन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको पसंद आए आप वैसा करें। ये पुडिंग ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि ये बनके बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये देखिए दोस्तों, डेकोरेशन भी कंप्लीट हो गई है। तो थोड़े से मैं चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा मैंने पिस्ता बादाम ऐड कर दिया है। बस हमारी पुडिंग तैयार हो गई है दोस्तों। इसको ठंडा ठंडा सर्व करें और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।